आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। अगर आप भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ये रीडिंग आपके लिए ही बनी है। और ये अगर रीडिंग आपके सामने आया है तो ये किसी भी तरह का कोइंसिडेंस नहीं है, ये पर्सनली आपके लिए बनी है। रीडिंग को लाइक करके सब्सक्राइब करके देखिएगा। ये स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए है, ठीक है। क्योंकि ऐसा आ रहा है, पता नहीं, मैं रीडिंग कर रही थी तो ऐसा मुझे फील हुआ कि नहीं, ये रीडिंग करना बहुत जरूरी है। किसी का तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है सबसे पहले। एंड आपको भी पता है और आपके पर्सन को भी पता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन तो डेफिनेटली है, ठीक है ना। यहाँ पे आप अब जो भी यहाँ मतलब ये रीडिंग जो भी देख रहा है ना, आपको आपकी लाइफ में सिचुएशन कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। आपकी लाइफ का कोई भी एक पार्ट जो बहुत ज्यादा उलझा हुआ है यहाँ पे आ रहा है। कि आप, जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप ही हो, रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन सभी के लिए नहीं हो सकता है। यहाँ पे कोई एक लाइफ का पार्ट है आपका जो बहुत ही उलझा हुआ है और आप नहीं समझ पा रहे हो, और उसके लिए आप अलग अलग तरीके रेमेडीज भी कर रहे हो और आप बहुत सारी चीजें कर भी रहे हो, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन लगी हुई है। और वहां से आप चाहते हो कि चीजें ठीक हो। एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में आ गया है। देखो, अगर रिलेशनशिप है ना, तो आप समझ लो आपका इनके साथ सोल कनेक्शन है, डेफिनेटली है। लेकिन आपकी लाइफ में अभी का जो पॉइंट आया है ना, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का बिहेवियर चेंज है, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले, तो आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ दिनों की, कुछ महीनों की गड़बड़ी तो दिख रही है मेरे को। और अगर आपको लगता है कि अब रिश्ता खत्म हो चुका है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स में आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे सिर्फ और सिर्फ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। आपका पर्सन इमोशनली भी आपसे कनेक्टेड है, साथ ही साथ वो आपसे फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। वो आपसे जितना खुश रहता है उतना खुश वो किसी और से रहता ही नहीं है। वो क्लियर कट ये मैसेज आपको पहुंचाना चाहता है। उसको भी ये बात फीलिंग, मतलब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको ये समझ में आ चुका है कि आपके अलावा नहीं रह सकता। वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन मानता है। लेकिन अभी लाइफ में जो चीजें चल रही है उसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। इसके अलावा देखो, अगर लाइफ के दूसरे मोड़ पे अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा है जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यहाँ पे मैं बस ये आपको कहना चाहती हूँ कि देखो, जहां एंड होता है ना, बिगिनिंग वहीं से होती है। समझ रहे हो आप इस चीज को। जब महादेव ने हलाहल को पिया था, समझो इस चीज को, पॉइजन को, तो उसके बाद अमृत बाहर आया था। जो दुख आप झेल रहे हो ना, आप समझ लो, जो दुख आप झेल रहे हो ना, वो एंड नहीं है बाबू। वो एक नई बिगनिंग है, वो एक नई शुरुआत है। और जो भी आप दुख झेल रहे हो ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, एक नए चैप्टर का एक नया अध्याय आपके जीवन में शुरू हो रहा है। एक नई बिगनिंग हो रही है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। अभी आप कष्ट जरूर झेल रहे हो, अभी आप दुख जरूर झेल रहे हो। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप समझ लो आपको जो चाहिए आपको मिल रहा है आने वाले